नमस्कार। रीतिकालीन कवियों का हम अध्ययन यहाँ ई-कक्षाओं के माध्यम से कर रहे हैं और जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के स्नातक के तृतीय सेमेस्टर में देव पाठ्यक्रम में समाहित हैं। और जब हम रीतिकालीन कवियों में देखते हैं तो देव का स्थान महत्वपूर्ण है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को 3 प्रमुख धाराओं में बाँटते हैं, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धाराएँ हैं। और रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों को देखते हैं, तो उसमें अधिकांश जो कवि और आचार्य दोनों ही हमें वहाँ दिखाई देते हैं। और इनमें हम जब देखते हैं तो 2 प्रवृत्तियाँ वहाँ महत्वपूर्ण रूप से मिलती है, जिसमें पहली रीति विवेचन के रूप में एक प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है और दूसरी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है श्रृंगार निरूपण की। तो ये दोनों ही जो प्रवृत्तियाँ हैं वो साथ-साथ हमें वहाँ पर दिखाई देती है। जब हम बात करते हैं कि रीतिकाल के कवियों में आचार्य की दृष्टि से हम देव को देखें या श्रृंगारिक कवि की दृष्टि से, तो यहाँ पर उन्होंने दोनों ही प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। लेकिन जहाँ उन्होंने रीति विवेचन की बात की है और रीति विवेचन की बात करने में वो अधिक अपना पांडित्य प्रदर्शन करने लगते हैं, वहाँ पर वो थोड़े कम नज़र आते हैं। अ, और जहाँ उन्होंने अपने मन के भावों को तरजीह दी है, वहाँ पर वे प्रभावी कवि के रूप में सिद्ध होते हैं। जहाँ भावात्मकता आती है, वहाँ पर देव अप्रतिम हो जाते हैं। इसीलिए शायद डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इतना आवेग, इतनी तल्लीनता रीतिकाल में केवल घनानंद को छोड़कर अन्यत्र अप्राप्य है। ये वास्तव में प्रेम का वर्णन न होकर प्रेम की अभिव्यक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि देव का संपूर्ण व्यक्तित्व पिघल कर बह रहा हो, ऐसा नगेंद्र ने देव के लिए कहा है। तो रीतिबद्ध काव्य के आचार्य कवि हैं, अनेक राजाओं के राज्याश्रित में रहे हैं और कविता में अर्थ, सौष्ठव और नवोन्मेष को साधने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं देव ने 16 वर्ष की आयु से ही काव्य रचना शुरू कर दी और उन्होंने भवानी विलास वहाँ पर लिख दिया। 72 से अधिक ग्रंथ हैं इनके, जिनमें भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान मणि, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में देव की मौलिक कल्पना शक्ति और परिष्कृत सौंदर्य बोध का दिग्दर्शन होता है। इनकी भाषा प्रवाहमय और साहित्यिक है। अंतिम दिनों में ये भक्ति एवं वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। आज हम उनके कुछ पदों का अध्ययन करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में समावेशित तो हैं ही, साथ ही देव को समझने में भी महत्वपूर्ण है। देव के समय देव और बिहारी ये विवाद भी चला था और बिहारी की कला को जब देखते हैं तो वहाँ भाषा की समाहार शक्ति है, सामासिकता है, लाक्षणिकता दिखाई देती है। लेकिन हृदय को जो रससिक्त करने की क्षमता है वो देव में दिखाई देती है। तो इस तरह से अंतर देखा जा सकता है। तो आचार्यत्व की दृष्टि से देखें तो रीतिकाल के कवि हैं और कवित्व की दृष्टि से भी देव ने महत्वपूर्ण रचनाएँ की हैं। तो आचार्यत्व और कवित्व का जो सुंदर समन्वय है वो भी देव में देखा जा सकता है। तो जिस पहले पद का हम अध्ययन कर रहे हैं, सूनों के परम पदु, जैसा कि ब्रजभाषा में पद रचा हुआ है और अ, इस पद में जो जीवन सार सुधा की बात यहाँ पर की गई है, देव द्वारा रचित है जीवन सार सुधा और उससे ये उद्धृत है काव्यांश। और इसमें देव एक तरह से अपनी भक्ति भावना का परिचय दे रहे हैं और अपने भक्ति भावना का परिचय देते हुए श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं या जन्म के समय की बात कर रहे हैं और उस समय जो अलौकिक विशेषताएं घटित हुई और साथ ही मथुरा जो है, मथुरा का सौभाग्य किस तरह उदित हुआ, उसकी बात देव यहाँ पर इस पद में कर रहे हैं।
तो देव कह रहे हैं सूनों के परम पदु, ऊनों के अनंत मधु, दूनों के नदीस नदु, इंदिरा फुरे परी। इंदिरा का तात्पर्य नदी यहाँ पर लक्ष्मी से है। और यहाँ पर देव कह रहे हैं कि कृष्ण के जन्म के समय जो स्वर्ग की लक्ष्मी है और वैभव है, वो सिमट कर मानो ब्रज में बिखर गया हो, और इसी कारण वहां पर अत्यंत जो माधुर्य है, अत्यंत वैभव जो है वो वहां पर आ गया था, और वहां अत्यंत आनंद छा गया था। तो ऐसा लग रहा था कि मानो जो इंदिरा अर्थात लक्ष्मी है, वो सूनों के परम पदु, परम पद अर्थात वैकुंठ, मानो स्वर्ग को सूना करके, ऊनों के अनंत मधु, मधु का अर्थ है घमंड, अर्थात शेषनाग के घमंड को भी नीचा करके, कम करके, दोनों के नदीस नद, नदियों के जो नद है उसके प्रवाह को दुगुना करके, इंदिरा फुरे परी, मानो जो लक्ष्मी है वो ब्रज की, ब्रजभूमि में आ गई थी। साथ ही महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की, मुनियों की महिमा, दिगीसन जो दिग्पाल है, अर्थात जो देवता है, दिशाओं के जो स्वामी हैं, उनके वैभव को यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि दिक्पालों का वैभव और देवताओं की जो ईसन की सिद्धि, देवताओं की जो सिद्धियां हैं, वो मानो कृष्ण के जन्म के समय पर ब्रज की गलियों में बिखरी हुई पड़ी थी। तो ऐसा लग रहा था कि मुनियों की महिमा, दिक्पालों का वैभव और देवताओं की सभी सिद्धियां मानो उस दिन, कृष्ण के जन्म के दिन, ब्रजविथि, ब्रज की गलियों के बीच बिखरी पड़ी थी। तो यहाँ पर अर्थात जिस भगवान की महिमा का देवता एवं मानव गुणगान करते हैं, जो सभी सिद्धियों के स्वामी हैं, उनके ब्रज में अवतार लेने पर ब्रज में किस प्रकार का वैभव छा गया, उसकी बात यहाँ पर देव कर रहे हैं। भादो की अंधेरी अधराती, मथुरा के पद, आई मनोरथ देव देव की दुरे परी। तो भादो के महीने की अष्टमी की आधी रात को मथुरा के मार्ग पर वो दिव्य ज्योति अवतरित हुई, जिससे वासुदेव और देवकी के सारे मनोरथ जो है पूर्ण हो गए। तो कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया था? मथुरा में। तो मथुरा की बात यहाँ पर देव कर रहे हैं। पारावार पूरन, जो अपार सागर के समान जिसकी शक्ति है, पार ब्रह्म राशि, जो परम ब्रह्म स्वरूप है, जो परमात्मा है स्वयं, जसुदा के कोरे एक बालक कुरे परी, वे ही भगवान जो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए देवकी की कोख से श्री कृष्ण कृष्ण की जो रूप में जन्मे और यशोदा की गोद में खेलते हुए अपनी लीलाओं से सभी को चमत्कृत करने लगे। तो यहाँ पर कोरे का तात्पर्य गोद से है। कोरे का तात्पर्य यहाँ पर गोद से है। और साथ ही यदि हम देखें तो कुरे परी का अर्थ है चमत्कृत कर देना। तो अपनी लीलाओं से जिसने समूचे ब्रजमंडल को एक तरह से चमत्कृत कर दिया, उसकी बात यहाँ पर देव कर रहे हैं। तो इस पद में कृष्ण के जन्म के समय ब्रज में किस तरह अलौकिक वातावरण की सृष्टि हुई, उसकी बात कर रहे हैं। या पद मैत्री देख सकते हैं तो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, यथासंख्य अलंकार है, और साथ ही कवित्त छंद हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि ये पद जो पाठ्यक्रम में समावेशित है, मुक्तक पद है, मुक्तक के रूप में है, कथा नहीं चल रही है कोई। और इस पद में हम जो कि जीवन सार सुधा से लिया है, इसमें किसी विरहिणी नायिका की मनोदशा का चित्रण देव यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ कोई नायिका या गोपी, क्योंकि श्रृंगार की बात है, रीतिकाल की बात है, तो कृष्ण और गोपियों को के माध्यम से यहाँ पर बात कही गई है। तो कोई नायिका या गोपी अपने मन को समझाती हुई कहती है कि तेरे ही कहे में पढ़कर मुझे अनेक कष्टों का, अनेक दुखों का सामना करना पड़ा है।
तो गोपी या नायिका अपने मन को कहती है कि तेरी कयो करी करी जीव रह्यो जरी जरी, रह्यो पढ़िए इसे कि हे मेरे मन, तेरा कहा मानने से मेरा ये जो हृदय है वो विरह संताप से जलता रहा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हारी पाए परी परी तऊ तेन की संभार, कि मैं अपने प्रियतम के पांव पकड़ पकड़ कर थक गई। मैंने अपने आप को उसे पूरी रूप से समर्पित कर दिया, लेकिन उसे एक भी पल के लिए उसे मेरी संभाल नहीं है, उसे मेरी परवाह नहीं है। ललक विलो की देव ललन लगाए तब, इसी कारण मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने तो उस प्रिय को देखकर अपने पलन लगाए, अपने पलकों में बिठा लिया। यो कल न दीति ते छलक उछलन हार। तो और तुमने एक ललक के कारण उसे अपनी पलकों में, मेरी पलकों में बिठाकर मेरा अहित ही किया है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना निर्मोही होगा। यो कल न दीनी ते छलक उछलन हार, कि मुझे ये नहीं पता रहा कि कृष्ण जो है इतने निर्दय और निर्मोही होंगे अ, कि वो सदैव मेरे आंखों से आंसू ही बहाते रहेंगे, कि मुझे कतई वो अपनी मेरी परवाह नहीं करेंगे, मेरा अहित करेंगे और इतने निर्दय और निर्मोही होंगे कि जो मेरा हृदय तो उनके प्रेम सागर में डूब गया है, लेकिन वो मुझसे स्नेह ही नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बधाई, आली बिंदु बूंध्यो माज बांधा सिंधु निर्दाय, कि मैं तो पूरी तरह उनके स्नेह में डूब गई हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तक नहीं है, मेरी सुध बुध भी नहीं ली है। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने, पल एक बार देके तो ही बूंदी मारो एक बार, कि एक बार मैं तुझे उस कृष्ण को समर्पित करके तेरी चंचलता समाप्त कर देना चाहती हूँ, कि तूने मुझे बहुत सारे दुख दिए हैं। तो एक बार कृष्ण को सौंपकर मैं स्वयं आंख मूंद कर निश्चिंत हो जाने चाहती हूँ, अर्थात अपने मन की इस गति से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। अर्थात ये मन जो कृष्ण के फेर में पड़ा है, मैं उसे ही सौंप कर आंख मूंद कर चैन से मैं आसक्ति से मुक्त होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं देव, और वो कह रहे हैं, वो एक तरह से शिकायत कर रहे हैं कि मैं प्रियतम के पांव पकड़ पकड़ के थक गई, मैंने अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी संभाल नहीं करते, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल पाया है। तो वो कहती कि तूने तो सदैव छलक उलझन उछलनहार, कि मेरे आंखों में सदैव छलक छलक कर आंसू ही बहाए हैं, और उसे देखकर, प्रिय को देखकर मैंने पलकों में बिठा लिया है, लेकिन ऐसे निर्मोही से नेह लगेगी ये मुझे नहीं मालूम था। तो यहाँ पर नायिका की विरह व्यथा और विवशता का चित्रण है, एक तरह से कथात्मक रूप में चित्रण किया है। अनुप्रास और विप्सा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं, और कवित्त छंद, पद मैत्री है तो कवित्त छंद की शोभा यहाँ पर द्रष्टव्य है। इस प्रकार हम इन पदों का अध्ययन आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।